आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं करीब करीब रोज़ ही वीडियो बनाता हूँ, तो आप जो है इसे सब्सक्राइब करिए तो आपको नए नए वीडियो मिल जाएंगे। और मैं वीडियो जो है वो उस पर बनाता हूँ, उन विषयों पे जो फार्मर मुझसे पूछते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने किताबें भी लिखी हैं और वो 300 रुपये में जो है 4 किताबें आप तक पहुंच जाती हैं। तो बहुत से लोग उसका पैसा जमा करा के और उसकी जो है अपना नाम, अपना पता, अपना पिन कोड और वो नहीं दे रहे हैं, तो आपकी किताब नहीं पहुंचेगी, और नहीं पहुंचेगी तो हम पैसे वापस कर देंगे। आप जो पैसे जमा कर रहे हैं उसके साथ साथ आप कृपा करके ये करिए कि अपना नाम, पता और एड्रेस, और सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आपका पिन कोड हो। पिन कोड और टेलीफोन नंबर, बिना पिन कोड और टेलीफोन नंबर के आपको किताब नहीं भेजी जाएगी। अगर आप इसे 6-7 दिन में नहीं देते तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे। हमको इसमें काफ़ी कष्ट होता है, तो इसलिए हम ये सूचना आपको दे रहे हैं। और आप जो इसका किताब के लिए एड्रेस देना चाहते हैं, ये एड्रेस जो है उस टेलीफोन नंबर पर दे दें, 700 ये 8565085650 और 626650, 8565062650। ये ब्रजमोहन जी हैं, ये रिसीव कर लेंगे। तो आपका पता गलत लिखा होगा तो आपकी वो पोस्ट में नहीं जाएगी, लौट आएगी। और फिर काफ़ी, वैसे तो ये है कि अगर आप पिन कोड और वो नहीं लिखेंगे तो फिर पिन कोड अपना टेलीफोन नंबर, तो वो आपको डिलीवर नहीं हो सकता। तो आप कृपया इस पर ध्यान दीजिए। आपने ऑर्डर दिए किताब के लिए, उसके लिए धन्यवाद, पर आप इसको सुनिश्चित करिए कि आपका पिन कोड और टेलीफोन नंबर उसमें है, जिससे वो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि बहुत से किसान लोग ये कह रहे हैं कि साहब फुट एंड माउथ बहुत बुरी तरह से फैल गई। फुट एंड माउथ तो एक चीज़ है और उसके बारे में तो वैक्सीनेशन होता है, फैल गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर फुट एंड माउथ के संग संग गायों को थैलेरिया भी हो जाता है, समझे ना। फुट एंड माउथ के संग संग गायों को थैलेरिया भी हो जाता है, फिर बहुत दयनीय दशा हो जाती है। अगर उसे रेड वाटर डिजीज़ होती है तो वो तो उसमें आ जाता है, उसके क्या कहते हैं, पेशाब में, यूरिन में दिखाई देता है, पर थैलेरिया का दिखाई नहीं देता। थैलेरिया की एंट्री भी लिम्फ ग्लैंड के से होती है। पहले वो लिम्फ ग्लैंड में जाता है और फिर वहाँ से लिम्फ ग्लैंड से फिर वो धीरे धीरे जब मौसम ठीक देखता है तब वो ब्लड में आ जाता है। तो इसमें आप टेस्ट करा सकते हैं वैसे, पर मतलब जो है कि टेस्ट में टाइम लग जाता है। तो ये देखिए, इस पिक्चर में जैसे दिखा रहे हैं कि ये लिम्फ ग्लैंड जो होती हैं, हाँ भाई दिखाई दे रहा है, हाँ, इसकी जो लिम्फ ग्लैंड है, काफ़ी सारी लिम्फ ग्लैंड है, ये सब सूज जाती है। तो इस लिम्फ ग्लैंड से और हाई टेम्परेचर से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं। ये बच्चों में मतलब ये है कि वो उनकी आँखों में काफ़ी आँखें बाहर को निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इस लिम्फ ग्लैंड का मैंने मतलब वीडियो भी बना रखा है, आप देखिए वीडियो को। और इसमें 3-4 लिम्फ ग्लैंड है। एक तो पैरा सुपर कैप्सुलर है, मैंडिबुलर है, और ये सब लिंगुअल है। इसकी यहाँ दे रखी है, एक तो कंधे के पास होती है और एक पीछे थन के ऊपर होती है। ये जो थन के ऊपर होती है इसे सबलिंगुअल कहते हैं, और ये पैरा सब स्कैपुलर। तो यह सब स्कैपुला या लिंगुअल एरिया के नीचे जो ग्लैंड है, इसको आप देख सकते हैं, और इसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गाय को थैलेरिया हो रहा है। उसकी पहचान ये भी है कि काफ़ी हाई टेम्परेचर इसको होता है, इसको काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, 104, 105। इसमें यही है कि अगर आप इसको थैलेरिया का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो संभवतः 99% वो गाय आपकी मर जाएगी, और अगर आप लगा देते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ,
उससे बचाव भी होगा अगर उसमें सब क्लिनिकल वो है। तो ये मैंने आपको बताया, इसलिए बताया कि लोग कहते हैं सब ब्लड टेस्ट कराना है। जितनी देर में ब्लड निकालोगे, टेस्ट करोगे, 1 आध दिन लग जाएगा, उसमें उतने गाय मर जाएगी। तो आप इसको हाई टेम्परेचर सबलिंगुअल, और इसमें क्योंकि आरबीसी मर जाते हैं तो जानवर मिट्टी भी खाने लगता है, हाँफता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, 104 105 हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है वो इसमें जो है नेज़ल डिस्चार्ज होता है, बुरी तरह से नेज़ल डिस्चार्ज हुआ। और बात यह है कि इसमें जो कोई आप एंटीबायोटिक 2-3 दिन से दे रहे हैं तो उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता, समझे ना। एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। एंटीबायोटिक का जब असर नहीं हो रहा है तो आप इसमें लगाइए। तो बुखार को डाउन करने के लिए आप इसमें मैगोडाइन लगा सकते हैं, फेनाडाइन लगा सकते हैं। तो इससे ज़रा इसमें काफ़ी जानवर मर रहे हैं, मतलब पंजाब में और एल्सवेयर। तो वैसे इसका ये देखिए तो ड्रग है, देखिए इसमें ये ब्रूपार्वोकोनाइन जो है वो दी जाती है। ब्रूपार्वोकोनाइन जो इसमें ये ऊपर ये दिखा रहा हूँ मैं, ये ब्रूपार्वोकोनाइन दवाई है। वो जुम्योन के नाम से भी आता है, प्रोफेस के नाम से भी आता है। तो आप इसको दिखाई दे रहा, हाँ, तो इसको आप ब्रूपार्वोकोनाइन जिसमें भी है आप उसको लगाइए। तो इसको 48 घंटे बाद फिर लगाना पड़ता है। मैं ये भी बता दूं आपको कि बच्चों में थैलेरिया हो जाता है तो आप उसके लिए छोटी एप्यूल मिलती है, वो जुम्योन की 70 रुपये की, तो आप वो लगा सकते हैं। वैसे बहुत सी जगह ये गवर्नमेंट फ्री में इसका वैक्सीनेशन भी करते हैं। ये वैक्सीनेशन ये 2 ml ये होता है, वैक्सीन होता है, ये लिक्विड नाइट्रोजन में रखी जाती है, ये छोटी शीशी। और 13 ml जो है वो 13 ml जो है वो डाइल्यूटेड है। तो 2 और 13 15 हो जाता है, 5 ml लगती है। ये करीब ये 1000 रुपये की एक वाइल पड़ जाती है। वैसे इसको लिक्विड नाइट्रोजन उसमें रखना पड़ता है। तो आप उस अपने जो वेटनरी कंपाउंडर आपके यहाँ था उसके सिलेंडर में रखवा दिए। वैसे बहुत से प्रदेशों में से गुजरात वगैरह में से मुफ्त में भी लगा रहे हैं, और बहुत सी एजेंसियां भी काफ़ी मुफ्त में लगा रही हैं। मैं भी इसको कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता हूँ अपने यहाँ से। पर ये विशेष है कि थैलेरिया हो गया साहब उसके संग संग। तो ये देखिए, ये वेटनेरियन के लिए मैं बता रहा हूँ कि थैलेरिया में स्लाइड कैसी दिखाई देती है, दिखाई दे रहा, हाँ। तो वेटनेरियन अगर ब्लड टेस्ट करते हैं और वेटनरी डॉक्टर से तो उनकी सहायता के लिए ये है। वैसे वो लोग जानते हैं, उनको क्लास में बताया जाता है। पर आपके पास अगर माइक्रोस्कोप है और वो सभी डिस्पेंसरी में, तो आप इसकी पहचान कर सकते हैं। थैलेरिया जो है मवेशिया की तो पहचान हो जाती है, पर थैलेरिया की नहीं हो पाती है। थैलेरिया हाई टेम्परेचर से पहचाना जाता है। दूसरी बात यह है कि इसकी फुट एंड माउथ की वैक्सीन है, जो फुट एंड माउथ की वैक्सीन है, इसको साल में कई बार लगाइए। इसको साल में 2-3 बार लगाइए आप इसको। जैसे ये फुट एंड माउथ वैक्सीन है तो फुट एंड माउथ की अलग से लगाइए, ये साल में 2-3 बार लगाइए। और इसकी HSBQ की अलग से लगाइए, वो साल में 1 बार लगती है, ये साल में 3 बार लगती है। 2-3 बार लगा देते हैं तो उनको फिर इसकी दिक्कत नहीं होती। अगर थैलेरिया और फुट एंड माउथ हो गए दोनों तो बहुत ही दयनीय दशा हो जाती है। तो इसके बारे में मैं यही बता रहा था कि थैलेरिया जो है बहुत भयंकर बीमारी है। विदेशी पशुओं में ज़्यादा लगती है, अब तो देसी में भी लगने लगी, कभी कभी ये बफेलो में भी लग जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी पहचान करना जो है, ज़रा पहचान में देरी हो जाती है तो पशु मरेगा। बच्चे तो बहुत मरते हैं। तो बच्चों में 2 ml अगर आप लगा देंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो होता है 2 महीने के बाद। तो 2 महीने में अगर बच्चा बीमार हो गया तो आप उसे थैलेरिया का ये लगाइए। और बच्चों में एंट्राइटिस और ये नेवल इल की वजह से उसके पैर सूज जाते हैं, तो उसका चक्कर ये है कि उसमें कोवैक्टान है एक इंजेक्शन, अगर आप वो
2-3 ml बच्चों में लगा देंगे तो आपका बच्चा बच जाएगा। देखिए बड़े कॉस्टली हैं, सीमेन ही आ रहा है 3,000, 2,000, 1,000 का। और फिर मतलब अगर बच्चा मर गया तो आपकी डेयरी जो है वो बैठ जाएगी। तो आप बच्चों पे विशेष ध्यान दीजिए और गाय पर भी विशेष ध्यान दीजिए। लोग एनिमल तो ले आते हैं, पर बरसात के टाइम में ये थैलेरिया और फुट एंड माउथ बहुत ज़ोर पकड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय जो है बड़ा बुरी हालत है। पंजाब वगैरह में थैलेरिया भी हो गया, ये भी हो गया, आपके फुट एंड माउथ भी हो गई। अभी मेरे पास एक वेटरनरी डॉक्टर पूछ रहे थे कि साहब फुट एंड माउथ में थैलेरिया लगा सकते हैं। अरे आप लगाइए, उसके ज़रूर लगाइए, थैलेरिया फुट एंड माउथ में ज़रूर लगाइए। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि कोबैक्टान का इंजेक्शन है, वो अगर आप 17 ml लगा देते 2 दिन तो आप बड़ी जल्दी ही फुट एंड माउथ से ये कर लेंगे। और अगर उसकी ग्लैंड सूजी हुई है तो आप उसको वो करिए, मतलब उसको जो है फ़ौरन से थैलेरिया का ट्रीटमेंट दीजिए। नहीं देने में, थैलेरिया का ट्रीटमेंट नहीं देने में आपको बहुत बढ़िया हानि होगी, और देने में जो है आपका जो है वो कोई नुकसान नहीं है, आपका पशु बच सकता है। और अगर आपका पशु वैक्सीनेटेड है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप मतलब वो मत करिए। तो मैंने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि साहब उन्होंने डेयरी खोल ली, उन्हें करोड़ों का फ़ायदा हुआ। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं फार्म चला चुका हूँ 3,000 जानवर का, मैं 50 साल से यही देख रहा हूँ। और ये इसमें फुट एंड माउथ और थैलेरिया से बहुत नुकसान हो जाते हैं। और इसके बारे में आप जितना देख लें, मेरे बहुत से वीडियो बने हुए हैं फुट एंड माउथ और इस पर थैलेरिया पे। और तो इसमें जो है वो ब्रूसेलोसिस भी हो जाती है कभी कभी, उसको मैं अगले उसमें बताऊंगा कि कभी कभी ब्रूसेलोसिस भी है, थैलेरिया भी है, तो उसका मैं अलग से आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपने सुना। मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, वेटनरी स्कूल है, तो उसमें जो है आपको 5 लेक्चर हैं, उसकी 1,000 रुपये फ़ीस है। और उसको आप अटेंड कर सकते हैं, मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलती है। हमारे ट्रेनिंग डायरेक्टर हैं ये राठौर जी हैं, राकेश राठौर। इनका टेलीफोन नंबर 7300771117 है। आप इनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, इनका टेलीफोन नंबर दिया है। और आप मेरी किताबें ख़रीदना चाहते हैं तो आप जो है 8565062660 पे आप जो है वो कर लीजिए, मतलब संपर्क कर लीजिए। ये किताबों के लिए 8565062660 पे संपर्क कर लीजिए, ठीक है।